हुज़ैफा बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताइए कि अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, जैसे कि आज अलायंस के तर्जुमान की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हम बुला रहे हैं ईद के बाद, हुकूमत को उसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? देखें, बड़ी अहम बात आपने की। पहली बात तो ये है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग का क्या मकसद होता है। पूरी दुनिया में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वो फरीक बुलाता है जिसके पास फैसले का अख्तियार हो, और फैसले का अख्तियार हमेशा हुकूमत के पास होता है, और हुकूमत ही ज़रा सारे इत्तहादियों को, अपोजिशन जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक मेज़ पर बिठाती है और सबकी राय लेने के बाद फिर एक फैसला करती है। कभी भी ऐसा फरीक एपीसी तो नहीं बुलाता ना जिसके पास फैसले का अख्तियार ही ना हो। आप एक गांव से शुरू कर दें, गांव में भी पंचायत उसके पास होती है जो कि गांव का चौधरी होता है, जो सारे फरीकैन पे अपना इखलाकी असर इस्तेमाल कर फैसला करवा सकता है। ये तहरीक इंसाफ का इस तरह का कहना कि एपीसी जो है वो हम बुला लेते हैं और हुकूमत हमारी एपीसी में आ जाए। मैं बड़ा बसद एहतराम तहरीक इंसाफ के भाइयों से, साथियों से ये पूछना चाहूँगा कि दहशतगर्दी KPK में इस वक्त अरूज के ऊपर है। वो KPK जो इसमें हमने 12 साल पहले दहशतगर्दी ख़त्म कर दी थी, ऑपरेशन राह रास्त किया, ऑपरेशन राह निजात किया, रद्दुल फसाद किया, आपके सवात से, मालाकंड से मौलवी फजलों को उठाकर हमने बाहर फेंक दिया, आपने तालिबान को लाकर बसाया, दोबारा दहशतगर्दी अरूज के ऊपर पहुंची। क्या आपने KPK जो आपका अपना सूबा है, जहाँ के आप वज़ीर आला हैं, इसके ऊपर आपने कोई APC बुलाई है? क्या आपका 1 महीना पारा चनार नो गो एरिया बना रहा, वहाँ पर इतनी अम्बात हुई, क्या इस पर आपने कोई APC बुलाई है? देखिए, इस तरीके से ऐसे तो कोई भी बुला सकता है ना, कोई भी बात बुला सकता है। देखिए, इस वक्त सूरत हाल क्या है? सूरत हाल है कि आपने वॉर अगेंस्ट टेररिज्म का आगाज़ दोबारा करना है, ऑपरेशन करना है बलूचिस्तान में या नहीं, इसका फैसला हुकूमत और अस्करी क़यादत ने मिलकर करना है। और उसमें तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है ताकि सियासी सपोर्ट के जरिए अस्करी ऑपरेशन जो है। PTI का मुतालबा नाजायज था कि हम आना चाहते हैं, हम इसमें पार्टिसिपेट करके अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, हमारी सिर्फ एक मुलाकात करा दें, क्या यह नाजायज मुतालबा था? देखिए, पहली बात तो ये कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की असम्बली में नुमाइंदगी बैरिस्टर गौहर कर रहे हैं एज ए चेयरमैन, और अपोजिशन लीडर जो है उमर अयूब हैं। देखिए, हर मौके के ऊपर आप कोई ना कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग करें और ये कहें कि या तो ये भी मुतालबा आया था कि इन्हें पेरोल पे रिहा कर दें बानी PTI को। मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है बानी PTI के जो भी उन पर इल्ज़ामात हैं और जिन केसेस में उन्हें सज़ाएं हुई हैं, अदालतों ने सज़ाएं दी हैं, अब उसको आप रिलेट कर दें, उसको देखें, आप इस बात से रिलेट कर दें कि हम कौमी सलामती की मीटिंग में और कौमी इत्तेहाद तब कायम होने देंगे जब बानी तहरीक इंसाफ को रिहा किया जाएगा या बानी तहरीक इंसाफ से हमारी मुलाकात कराई जाएगी। देखिए, हर मौके पे पॉइंट स्कोरिंग जायज़ नहीं होती। जिस तरीके से आपके मुल्क को जिस सूरत हाल का इस वक्त सामना है, बलूचिस्तान में आपने देखा कि वहाँ पर यानी 79 शहरियों को निकाल कर गोलियाँ मारी गई। इस मौके पर तहरीक इंसाफ को कहना चाहिए था कि हमारे सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, हुकूमत के साथ जो हमारा जो इख्तलाफात है, चाहे फॉर्म 47 है, फॉर्म 45 है, या उसके अलावा विक्टिमाइजेशन है, 9 मई के बाद जो उनके गिले शिकवे हैं वो अपनी जगह, लेकिन इस वक्त जो है मुसल्लह अफवाज को हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है और हमारी अनकंडीशनल सपोर्ट उनके लिए हाजिर है। जहाँ जिस फॉर्म पर हमने जाना है हम आते हैं, अपनी राय ज़रूर दें, लेकिन TV टॉक शोज़ पर बैठ कर इदारों को तनकीद का निशाना बनाना, ये कहना कि चूंकि बलूचिस्तान का एहसास में महरूमी ज़्यादा है, इस वजह से ये कार्रवाइयाँ वहाँ पर हो रही हैं। हम यही बात कहते थे कि आप कल इस कमेटी की मीटिंग में आते, कौमी सलामती की मीटिंग में, इसमें आकर अपनी बात करते, उसका वजन ज्यादा जवाब जो आपने बिल्कुल सही है। हुज़ैफा साहब, ये जो भी MQM की मैंने बात की, क्या मसाइल है MQM के साथ हुकूमत के? यानी इतना संजीदा मामला कि राब्ता कमेटी का इजलास बुला लिया है अपोजिशन के बेंचों पर बैठने के लिए, क्यों हुकूमत राजी नहीं कर पा रही है, उनके शिकवे दूर नहीं कर पा रही? देखें जी, MQM इस वक्त हमारी एक अहम इत्तेहादी है, और अभी आपने देखा कि कैबिनेट एक्सपेंशन में भी हमने स्पेशल MQM को एक नुमाइंदगी दी। पहले भी उनके पास नुमाइंदगी थी बड़ी, और शायद यही उनकी नाराजगी की वजह हो कि हमसे पूछे बगैर मुस्तफा कमाल को आपने नुमाइंदगी दे दी है। बहरहाल ये भी तो हो सकती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये MQM की रिकमेंडेशन के ऊपर ही मुस्तफा कमाल साहब को अकोमोडेट किया गया और ये वजारत दी गई। तो अब बात जो आपने की कि MQM ने राब्ता कमेटी का इजलास बुला लिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ सियासी स्टंट से ज़्यादा कुछ नहीं है। MQM हमारी एक अच्छी इत्तेहादी है और मीडिया भी ज़रा खबरों को ज़रा हाइप देता है, और अगर MQM के साथ हमारे इख्तलाफात नहीं, इसमें हाइप की क्या बात है? राब्ता कमेटी का इजलास बुला लिया उन्होंने ऑपोजिशन बैठने के लिए, खबरें जारी कर, ये खबर झूठ तो नहीं है ना? मैं वही आपको बता रहा हूं, इजलास बुलाया उन्होंने, पैगाम जारी किया कि जी हम इस पे ऑपोजिशन बेंचों पर बैठने को गौर करेंगे। ये ऐन मुमकिन है कि राब्ता कमेटी ने अपना इजलास बुलाया कि हुकूमत के साथ अपना ताल्लुक मजीद मजबूत कैसे करना है। अमीनुल्लाह का बयान सुने ना, वो कहते हैं जी हमारे शिकवे हैं, शिकवे दूर नहीं किए गए और हम इस इजलास में अलहदा बैठने पर, ऑपोजिशन बेंचों पर बैठने पर गौर करेंगे। ये इजलास इसलिए बुलाया गया। मुझे ये नहीं पता कि
कि उनका जो मौक़िफ़ है या उनकी जमात का मौक़िफ़ है या उनकी अपनी ज़ात का मौक़िफ़ है। ज़ात का मौक़िफ़ इतना बड़ा कैसे हो सकता है? ज़ाती तौर पे तो अमीनुल्लाह की इजलास नहीं बुला सकते ना। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, राब्ता कमेटी का इजलास होने दें, उसका एलामिया आने दें, और मैं समझता हूँ कि MKM ना हुकूमत से अलहदा होगी, और अगर कोई MKM के तहफ़्फ़ुज़ इतने संजीदा होंगे तो हम कैसे हो सकते हैं? नहीं, मैंने कहा अगर उनके ऐसे हम एड्रेस करेंगे। अगर MKM ज़हरा अपने तहफ़्फ़ुज़ात ही बताएगी ना, हमें ये तो नहीं कि सुबह उठकर अपोजिशन बेंचेस पे जाके बैठ जाएगी। हमें बताएगी कि हमारे बता रखे हैं पहले से। देखिए, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात उनके हमने हल किए हैं, बहुत कराची के हवाले से कुछ और इश्यूज़ हैं, वो भी हल होने चाहिए और वो हल करेंगे। और आई एम होपफुल कि MKM के साथ हमारा इत्तेहाद जारी रहेगा, और ये इनकी राब्ता कमेटी का जो अलामिया आएगा उसमें आप देख लेंगे कि चीज़ें ज़ाहिर है, दो भाई सगे होते हैं, उनमें भी इख्तलाफ होता है, और राय का इख्तलाफ हमारा MKM से हो सकता है, MKM से शिकवे भी हो सकते हैं। हम हुकूमत में बैठे हुए हैं, हुकूमत में वज़ारत उज़्मा हमारे पास है, तो MKM के अगर हमसे शिकवे हैं तो जायज़ बात है, और शिकवे होने भी चाहिए, और लेकिन हम उन शिकवों को अगर दूर ना करें तो नाजायज़ बात है ना। तो हम तो रेडी हैं, जो शिकवे शिकायतें होंगी उसको दूर करेंगे, पहले भी किए हैं, मजीद भी जो सामने आते हैं उन्हें दूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला।